अध्यक्ष जी नमस्कार। मुझे उपराज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। कल जिस समय अभिभाषण शुरू हुआ तो हमारे विपक्ष के साथी एक एक करके खड़े हुए। मैंने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी कि किसी को लूटना हो तो पहले इसकी प्लानिंग कर लो। एक बार एक ब्राह्मण अपने कंधे पर गाय की बछड़ी लेके जा रहा होता है तो पहला ठग खड़ा हो जाता है कि हाँ जी ये आप सूअर का बच्चा लेके जा रहे हो। तो जैसे ही एक काम अच्छा गिनवाया एक विपक्ष का साथी खड़ा हुआ, हाँ कुत्ता नहीं था, सूअर था। कुत्ता तो फिर भी तो जैसे कहा हमने पानी ठीक किया है। पहले पानी 840 MGD था, अब 995 MGD कर दिया। 93% पानी की पाइपलाइन घर घर में पहुंच गई। तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, खड़ा हुआ। फिर दूसरे हमने कहा जी लाइट दिल्ली में पूरे देश में सबसे बेहतर हो गई है। पहले लाइट की खपत थी देश में आती थी दिल्ली में 5500 मेगावाट, अब इस 23 के अंदर वो क्षमता को बढ़ के कर दिया 7500 मेगावाट। कभी लाइट नहीं गई, बिजली फ्री हो गई। 75% परिवारों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। 16% लोगों के बिल 700-800 रुपये आ रहे हैं। तो ये भी इनको बर्दाश्त नहीं हुई, दूसरा खड़ा हो गया। फिर तीसरा कहा कि दिल्ली के अंदर स्कूल अच्छे हो गए हैं। आज दिल्ली के स्कूल से पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नाम है। और ये मैं नहीं कह रहा, अभी 6 महीने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से एक पब्लिश हुआ है कि पूरे देश में 12 स्कूल कौन से टॉप में हैं। तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8th, 9th ये 5 स्कूल दिल्ली के थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि भाई दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए हैं। रिजल्ट कह रहा है कि 99.9% जो है दिल्ली के बच्चे पास हो रहे हैं। अब इनको बर्दाश्त नहीं हुआ तो इन्होंने तीसरे ने हल्ला मचाया। अब हल्ला मचाने से क्या होगा? कल मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, ABP न्यूज के अंदर आया हुआ था कि गुजरात मॉडल 1609 स्कूल और उसमें एक टीचर। 1609 स्कूल में, हर स्कूल में एक टीचर। क्या अभी इन्होंने अपने गिरेबान में झांक के देखा? ये बात करते हैं दिल्ली की, ये कल ABP न्यूज पे आया था, कल या परसों में। तो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल, एक फिल्म मैंने देखी थी अभी करीब 15-20 दिन पहले, 12th फेल, देखी होगी आपने भी। बहुत शानदार फिल्म, काफी समय बाद बनी थी। एक गरीब बच्चा जिसकी जेब में खाने को पैसे नहीं थे और वो 12वीं में फेल हुआ। और आज जैसी स्थितियां हैं कि जब 12वीं का एग्जाम आता है तो ब्लैक बोर्ड पे उसके आंसर लिख दिए जाते हैं ताकि बच्चे पास हो जाएं। तब उसको एक ने कहा कि चीटिंग मत करना, बहुत ऊंचाइयों को छूओगे। चीटिंग नहीं की, थर्ड में आ गया, जेब में पैसे नहीं, और उसने सत्ते को छोड़ा नहीं और वो IPS बना। जब वो IPS बना तो उसने एक ही बात कही थी कि देश के युवाओं को, बच्चों को अनपढ़ रखा जा रहा है ताकि वो लीडरों की नौकरी कर सकें, उनके झंडे उठा सकें। यदि बच्चे पढ़ लिख गए तो देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। ये कथन है उस IPS का। और हमने एक ही बात कही है पूरे देश के अंदर, दिल्ली में एक एक बच्चे को पढ़ा के जाएंगे, चाहे वो IPS बने, चाहे IAS बने, जो मर्जी बने, बच्चे को अपने पैरों पर खड़े कर जाएंगे। ये बात इनको पसंद नहीं आई।
वो भी खड़ा हो गया। फिर चौथी बात आ गई हॉस्पिटल की। मैं जब हॉस्पिटल में चेयरमैन बना इसका आचार्य भिक्षु का, पहली बार गए बदबू आती थी, वहां पे स्मेल आती थी। मैंने कहा जी बड़े फंसे हैं इसके अंदर, और इलाज करने लोग नहीं आते थे। आज दिल्ली के अंदर नंबर 1 पर हॉस्पिटल है आचार्य भिक्षु। अभी इसको 15 लाख रुपए का नाम भी मिला है। पहले 100 बेड का हॉस्पिटल था, आज वो 180 बेड का हॉस्पिटल है। उसकी बिल्डिंग बन चुकी है 272 बेड की। ये 2-3 महीने के बाद ये 452 बेड का हॉस्पिटल बन जाएगा। कल मेरे पास एक पेशेंट का फोन आया कि मुझे दिखाना है आचार्य भिक्षु में। मैं ले आओ भाई। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने क्या है बीमारी है इसको? कहता है इसके लीवर में पस पड़ गई है। मैंने भाई छोटा हॉस्पिटल है, यहाँ पर लीवर का इलाज नहीं होता, आप सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली के जो बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। उसका लिटरली यही बात थी, कहने सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में लेकर नहीं जाऊंगा। आचार्य भिक्षु में हो तो मुझे बता दें, नहीं तो मैं कुछ और इंतजाम देखता हूं। तो आज माननीय मुख्यमंत्री ने वो इलाज कर दिया है जिसको हर दिल्ली वासी को और आसपास के क्षेत्रवासियों को बड़ा गर्व है कि दिल्ली में जाएंगे तो इलाज जरूर मिलेगा। चौथा खड़ा हुआ, फिर 5वां खड़ा हुआ कि सर दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। पॉल्यूशन 2014 में जब लोग चौराहे पे खड़े होते थे ना सफेद कमीज पहन के, 2 घंटे के बाद वो सफेद कमीज भी काली और चेहरा भी काला। और आज आप चौराहे पे खड़े हो जाओ दिल्ली के किसी भी, ना तो चेहरा काला होगा ना शर्ट काली होगी। दिल्ली में पहले ग्रीन एरिया था 19% और आज है 23.5%। पॉल्यूशन जिस स्पीड से दिल्ली में कम हुआ सभी जानते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है तो दिल्ली में है। अभी इनको बर्दाश्त थोड़ी होगा। 2 करोड़ पौधे लगाए, ये इनको बर्दाश्त थोड़ी होगा। उसके बाद जी 5वां खड़ा हुआ, अले जी यानी कि इस तरह से ये सोच रहे थे कि जैसे वो हमने बछिया जीत ली थी गाय की सुअर को फेंक के। एक कहानी और मुझे याद आती है। एक बारी लकड़हारा जंगल में गया और उसने चिल्ला के बोला शेर आ गया, शेर आ गया जंगल में। पहली बार लोग गए, नहीं था। दूसरी बार गए लोग, शेर नहीं था। तीसरी बारी में एक्चुअली में शेर आ गया। 14 में भी लोगों ने ये कहा कि शेर आ गया, बचाने आ गए। 19 में भी कहा शेर बचाने आ गए। अब 24 है। ये झूठ का परिंदा चलेगा नहीं। समय बड़ा बलवान है और ऊपर वाला भी देख रहा है, नीचे वाले भी देख रहे हैं। ये जितना मर्जी झूठ का परचम बुलंद कर ले, आने वाला समय सच्चाई का है और सच्चाई सारी दुनिया देख रही है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।